सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक के बारे में। और यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ में कौन सा कंटेंट और कौन सी बुक आपको पढ़नी है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ये रिसर्च बहुत ही शानदार है क्योंकि मैंने ये देखा कि 10 साल में आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन आए हैं वो कहाँ से ज़्यादातर पूछे गए, उन पर भी हम बात करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे हम क्वेश्चन की बात करें तो 2021 में हम देखें जैसे क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आए। जैसे एक क्वेश्चन जो आया है जनजाति भाषा संस्कृति का या हल्बी हो कुई का, ठीक है। इसके अलावा रॉक कट आर्किटेक्चर का काफ़ी क्वेश्चन देखे गए, मंदिर स्तूप गुफाएं। हर साल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप तैयार करो तो ये हमेशा ध्यान में रखो कि आपको ये टॉपिक तैयार करना है। इसके अलावा जैसे मंदिर स्थापत्य कला का एक पूछा गया है, 64 योगिनी मंदिर पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम एक एवरेज देखें कि हर साल 4-5 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर के होते हैं और इतने कोई टफ नहीं होते हैं, ईजी होते हैं। वैसे देखने पर ये लगता है प्रथम दृष्टया कि ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत टफ है, लेकिन जो मैंने अभी अध्ययन किया है उसके हिसाब से लगता है कि यदि हम सही से पढ़ें, जैसे आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ के जाते हो तो उससे भी काफ़ी चीज़ें कवर होती है। इसके अलावा भी आर्ट एंड कल्चर में जैसे मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको एक्स्ट्रा वैसे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ही कम रिसोर्सेज है जिसमें आप ऐसा कह सकते हो कि 2-3 दिन में आप आराम से आर्ट एंड कल्चर तैयार कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपका मेंस का भी टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसमें अलग से ऐसा कुछ नहीं करना बाद में कि आपको मेंस के लिए आर्ट एंड कल्चर अलग से पढ़ना होगा। इसके अलावा 2020 में हम क्वेश्चन देखें किस टाइप के क्वेश्चन आए। बौद्ध और जैन धर्म के आपको टॉपिक जरूर तैयार करने हैं। हर साल मतलब ये लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। साहित्य में आपको जैसे 2020 में कालिदास, पाणिनि और अमर सिंह के बारे में पूछा गया था। धर्म से संबंधित जैसे श्रमण उपासक ये क्वेश्चन आए थे। इसी प्रकार से 2019 के अंदर जैसे फिर से बौद्ध धर्म और इसके अलावा संगीत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है, तानसेन से जुड़ा हुआ चित्रकला का, मुगलकालीन चित्रकला का क्वेश्चन आया है। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन आजकल पूछा जाता है कि कौन सा मंदिर किस नदी के किनारे है, ऐसा भी एक पूछा जाता है। 2018 की बात करें तो इसमें शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, जैसे इसके अलावा जो स्थानीय लोक नृत्य हैं या जो भी कला है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। चित्रकला से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था, बनी ठनी। संगीत से जुड़ा हुआ भी त्यागराज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा कपड़ा जो शिल्प है, सुजनी कढ़ाई, जामदनी साड़ी और मुगल स्थापत्य का क्वेश्चन पूछा गया और एक है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो हम ये एवरेज देखो ना आप, जैसे हर साल का हम एवरेज निकालें तो हर साल 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। 2017 में भी ये आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम आप में से बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन आप चेक करना, उसमें लिंक लगा हुआ है, या फिर आप सर्च करना टेलीग्राम में स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाखड़, जिस पर लगभग 60,000 के आसपास उसमें देखना, 58 या 60,000 के आसपास आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे। उसको ज्वाइन करना। ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगा क्योंकि ये मैंने काफ़ी रिसर्च से बनाई है और किस टाइप की क्वेश्चन है उस पर हमने बात की है। तो कुल मिला के जैसे यहाँ पे आपने ये देखा होगा, रिसर्च जो देखा है, यहाँ पे मैं इसको एक तरह से बता सकता हूँ कि जैसे कौन से टॉपिक हमें फिर तैयार करने हैं। 10 साल के जो पैटर्न को देखने के बाद में एक तरीका यहाँ पे मिला है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। आर्ट एंड कल्चर के आपको ये 8 से 10 टॉपिक है जिनको बिल्कुल देखना है। जैसे धर्म दर्शन में आपको देखना है, जिसमें जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म से संबंधित या ईसाई जैन मुस्लिम जितने भी धर्म हैं हमारे, उनकी जो संस्कृति है उनका पार्ट पूछा जा सकता है। जैसे इसमें भक्ति और सूफी से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले। तो जैसे हम यहाँ पे ये बात करें कि यार हमें पढ़ना क्या है, टॉपिक क्या हमें कवर करने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे पहली बात आती है कि आपने हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी है ना, तो उनसे काफ़ी हद तक के टॉपिक तैयार हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ना है आपको, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना। एक तो ये फाइन आर्ट की एनसीईआरटी है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है, फाइन आर्ट की एनसीईआरटी, भारतीय कला का परिचय, भाग फर्स्ट, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये बहुत अच्छी मुझे लगी क्योंकि यहाँ से मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए और प्री में भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आए। तो ये जैसे मैं अपनी बताऊँ कि जैसे मैंने कल पढ़ना शुरू किया था, आज ये पूरी हो गई। यानी इसको सही ढंग से पढ़ाया जाए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। इसका मतलब 5-6 घंटे में ये एनसीईआरटी पूरी हो सकती है क्योंकि इतनी टफ नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में और ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो आप एक दिन मानो, एक दिन मान के चल सकते हो, इस एनसीईआरटी को आप कवर कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको मैं प्रेप लीडर ऐप पर फ्री इकोनॉमी क्लासेज के बारे में बताना चाहता हूँ। ये क्लासेज विवेक सर के द्वारा ली गई है। 7 दिनों के लिए आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी, लेकिन न्यू यूजर के लिए आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है धर्म। 18 मार्च से यहाँ पर एक और इनिशिएटिव ली गई है। ये क्लासेज आप इंग्लिश में देख सकते हो। यानी कितना अच्छा मौका है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी प्रेप लीडर पर और इनिशिएटिव नई आने वाली है जो हिंदी और इंग्लिश में होगी। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट भी फ्री में देखने को मिलेंगे। ऐप पर आप जाना चाहते हो तो एक बार चेकआउट जरूर करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है।
एक तो एनसीईआरटी आपने पढ़ ली तो वो तो यहाँ तो कुछ नहीं, दोबारा से रिपीटेशन नहीं होने वाला है बहुत सारी चीज़ों का। इसके अलावा फाइन आर्ट की एनसीईआरटी होगी आपकी 11th क्लास की, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फ्री में आप देखना उपलब्ध, आराम से गूगल करोगे मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ना है, जैसे इसमें एक नितिन सिंघानिया वाली जो बुक है आपने देखी होगी, इसमें ये पूरी नहीं पढ़नी है। जैसे उसमें सिलेक्टिव चैप्टर है, अपने काम के 5-7 चैप्टर है, उन्हीं को देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे धर्म दर्शन और भक्ति सूफी से जुड़े हुए जो चैप्टर है 13, 14, 16 और 20, इसके अलावा भक्ति सूफी की यहाँ पे परिशिष्ट 2 लिखी हुई है, उसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा आपको पढ़ना हो तो, ठीक है। और जैसे ये 11th वाली हम फाइन आर्ट की बात करें तो इसके नोट्स तो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आज आज ही प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसके एकदम अच्छे से नोट्स बना लिए मैंने, ज़्यादा टाइम लगा नहीं, इसलिए बता रहा हूँ कि आप चाहो तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। जैसे आगे 2023-24 में एग्जाम दे रहा है वो तो चाहिए आप पढ़ना, ओरिजिनली पढ़ना है। बाकी 2000 अभी जो 22 में दे रहे हैं उनके लिए टाइम नहीं होगा, तो आप मेरे नोट्स हिंदी मीडियम वाले पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे इसमें टॉपिक हमें कौन से देखने हैं, धर्म दर्शन वाला देखना है, वास्तुकला और मूर्तिकला वाला टॉपिक देखना है। जैसे इसमें मंदिर रोक कट है, तो इसमें आपको फाइन आर्ट की 11th की एनसीईआरटी में बहुत शानदार चैप्टर आपको मिल जाएगा, तो इसके लिए आप फिर दोबारा कहीं और कहीं मत पढ़ना, ठीक है। नितिन सिंघानिया की इसमें चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से पढ़ सकते हो। इसके अलावा जैसे चित्रकला की हम बात करें, चित्रकला में जैसे 12th क्लास की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी जो है पूरी चित्रकला की है, लेकिन वो एक तो हिंदी में नहीं है, ठीक है, और आपका टाइम काफ़ी जाएगा, इसलिए मैंने भी ये डिसाइड किया कि इसको नितिन सिंघानिया के चैप्टर 2 से कवर कर लिया जाएगा। इसके अलावा संगीत और नृत्य नृत्य है, तो इनके लिए भी यहाँ से नितिन सिंघानिया बुक के चैप्टर और 5-6 से कवर किया जाएगा। साहित्य में भी हम चैप्टर 15 से कवर कर लेंगे। मार्शल आर्ट हम कवर कर सकते हैं। वैसे मार्शल आर्ट का 1-2 बार 1-2 क्वेश्चन आया तो, लेकिन ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 10th चैप्टर जो, इसको हम कवर कर लेंगे। जीआई टैग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस किताब में दिए हुए हैं। इसके अलावा कला संस्कृति करंट अफेयर की जुड़ी हुई कोई चीज़ है तो आप तैयार कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल गई कि यार जो नितिन सिंघानिया बुक है वो भी हमें पूरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि पूरी पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम होगा। आपको सिलेक्टिव चैप्टर मान के चलना है कि जो हमारी एग्जाम में काम के, जैसे ये मैंने टॉपिक निकाले कि ये टॉपिक हमारी एग्जाम में आते हैं, तो आपको इन टॉपिक से जुड़े हुए चैप्टर ही उसमें से पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है। बाकी जैसे मैं आपको नोट्स की बात करूँ और थोड़े क्वेश्चन की बात करता हूँ कि फाइन आर्ट की जो एनसीईआरटी वहाँ से कैसे क्वेश्चन आए। तो एक क्वेश्चन तो यदि आप ये देख रहे हो तो आपको पता हो, मेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, भित्ति चित्रकला वाला क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में शायद 2015 या 16 में आया था, डायरेक्ट यहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेंस के एग्जाम में मैंने देखे हैं। इसके अलावा मेंस के एग्जाम में मंदिर कला वाले ये क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपके आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक कवर हो सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको मैं आर्ट एंड कल्चर के दिखाऊँ 2020-22 के आसपास के जो क्वेश्चन आए वो दिखाता हूँ, और कैसे सोल्व हो सकते हैं आसानी से वो भी दिखाता हूँ। वैसे ये आर्ट एंड कल्चर की जो फाइन आर्ट की एनसीईआरटी, इसके 10-12 पेज के अंदर ये नोट्स बन गए हैं। ये बहुत शानदार नोट्स बने मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा लगा इनको पढ़ के। जैसे कुछ चीज़ें हम करते हैं यहाँ से, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट लेना चाहिए। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देखना एक, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखना, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे इतना टफ लगा ये क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, मुरैना के समीप 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, देखने पर आपको प्रथम दृष्टया लगेगा इतना टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा बहुत आसान है, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लेना चाहिए ये भी आपको बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना कि जैसे मैं भी आपके साथ एग्जाम दे रहा हूँ, या मैंने पहले भी एग्जाम दी है, यूपीएससी की प्रीलिम्स निकाली काफ़ी बार, तो मुझे एक चीज़ हमेशा जो फील होती है कि यार एग्जाम पढ़ने से ज़्यादा आपका जो नज़रिया है ना, कॉमन सेंस आपकी टेक्निक, वो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम निकलवाएगी। पढ़ते सभी हैं तो सबकी एग्जाम क्यों नहीं निकलती, उन लोगों की एग्जाम क्यों निकलती है जो थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन से मैं एक एंगल देकर सिखाता हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना चाहिए। जैसे मुरैना के समीप 64 योगिनी के मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपने, जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे है और उसकी क्या विशेषता है। तो स्टेटमेंट पहला पढ़ना कि ये कच्छप छात घात राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वर्ताकार मंदिर है, ठीक है। इसमें दे रखा है कि यार एक वर्ताकार मंदिर है। आगे दे रखा है ये भारत में निर्मित एकमात्र वर्ताकार मंदिर है। तो देखो ये स्टेटमेंट ऐसा देखने को लगता नहीं कि यार एकमात्र वर्ताकार मंदिर कैसे हो सकता है, वर्ताकार मंदिर तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक कॉमन सेंस टेक्निक लगती है ना यहाँ पे। तो जैसे हम यहाँ पे 2 स्टेटमेंट निकाल दें इनके, ठीक है, 2 जहां से निकाले तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, सी आंसर निकल के आ रहा है इसमें। तो ये कॉमन सेंस टेक्निक आप अपनाओगे तो आपका आंसर सही होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ मैं 133 में। वैसे हाँ ठीक है, सी इसका आंसर है, ठीक है, मुरैना। तो सी आंसर है। ये टेक्निक है, ये टेक्निक आपको अपनानी चाहिए। जैसे आपको इसके बारे में पता नहीं कौन सा ये राजवंश है, इसके अलावा कौन सा यहाँ पे मंदिर किस धर्म से संबंधित वो भी पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना कि कॉमन सेंस टेक्निक आपकी कहती है कि एकमात्र वर्ताकार मंदिर कैसे हो सकता है, ठीक है। ऐसे आपको अटेम्प्ट लेने चाहिए। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस एनसीईआरटी को पढ़ते समय जो फाइन आर्ट वाली एनसीईआरटी, उसमें देखो यहाँ पे आ गया था ये
ये इस चैप्टर में दिया था। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो से संबंधित है, 10वीं शताब्दी। तो ऐसे भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था फाइन आर्ट वाली एनसीईआरटी से, तो आराम से कवर हो सकता है। बाकी मैंने कहा ना कि आपका पढ़ने का नजरिया और क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का नजरिया, ये आपके क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करवाएंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन आया ना कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अजंता वागड़ नदी की घाटी में स्थित है, सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है, पांडुलेना गुफा मंदिर नर्मदा घाटी में स्थित है, और अमरावती स्तूप घाटी ये कहाँ पे है। तो ये भी मैं इसमें देख रहा था, देखो ये यहाँ पे इसमें एक डायग्राम बना के दिया गया है जिसमें से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है कि जैसे अमरावती है वो कृष्णा नदी पे है, ठीक है, अजंता यहाँ पे है तो चंबल नदी ऊपर है। तो ऐसे मतलब अजंता, हाँ सॉरी, अजंता का नहीं, मतलब सांची का जो है, सांची यहाँ पे है लेकिन चंबल नदी ऊपर है। तो ऐसे आपको ये मैप दिए होते हैं ना, वहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि जैसे अजंता एलोरा वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा आते हैं, जैसे ये है ना कि यहाँ पे आप देखोगे बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक कहाँ, तो ये अजंता में, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ था। इस एनसीईआरटी में एक बड़ा सा चित्र बना के दिखाया भी है कि अजंता में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। सूर्य मंदिर वाला भी मतलब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी क्वेश्चन है जो मतलब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसे। इसके अलावा ये क्वेश्चन एक ज़्यादा देखने को मिलता है, अजंता एलोरा की गुफाओं का तुलनात्मक क्वेश्चन भी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वो भी यहाँ से आप आराम से कवर कर सकते हो। तो ये आपने पैटर्न देख लिया होगा, इसको इस प्रकार करना चाहिए। बाकी मैं आपको नोट्स एक बार बता देता हूँ कि नोट्स कैसे बनाए हैं, उसको भी आप देख लेना। और पढ़ना क्या है, यदि आपको ये भी लगता है ना कि आप इस समय नितिन सिंघानिया बुक नहीं पढ़ सकते, बहुत टाइम आपका जाने वाला है, या आर्ट एंड कल्चर को आप ज़्यादा समय नहीं देने वाले, तो वो आपकी मर्जी है, आपके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी बना सकते हो। मेरा ये मानना है कि मैं 2-3 दिन देके इसको आर्ट एंड कल्चर को खत्म कर लूँगा, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मेंस का भी टॉपिक यहीं प्री के साथ कवर हो जाएगा, तो उस समय प्री के बाद मेंस के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे नोट्स देख लेना, नोट्स के हिसाब से बने, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से ये बने हुए हैं। ठीक है, जैसे इसमें मैं लास्ट में इसका जो शब्दावली होती है वो देख रहा था, वहाँ से भी डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आए। मैं देख रहा था इसमें जो शब्दावली आती है ना एनसीईआरटी में लास्ट में, जैसे ये श्रमण वाला क्वेश्चन 2020 में आया है। ठीक है, वज्रयान वाला भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। इसके अलावा जैसे ये मंदिर की पंचायतन शैली, ये क्वेश्चन आ चुका है। नागर शैली वाला भी क्वेश्चन 95 और 2012 में मंदिरों की शैली वाला आ चुका है। बोधिसत्व वाला कितनी बार पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन लास्ट में भी मतलब ये पढ़ रहा था, मुझे अच्छा लगा, मैं चाह रहा था इसको आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो शब्दावलियाँ भी मतलब आती है। ठीक है, बाकी नोट्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। चैप्टर वाइज नोट्स आपको बहुत ही शॉर्ट में मिल जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये श्रमण परंपरा है, जैन बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा जैसे अजंता और एलोरा वाला इतना क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे इसमें आता है कि अजंता किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें केवल बौद्ध धर्म है, जबकि एलोरा में बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म तीनों धर्म से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन तुलनात्मक रूप से आएंगे। जैसे अजंता के अंदर कौन से मतलब भित्ति चित्र पाए जाते हैं, जो हम बात करते थे ना भी, पद्मपाणि वाला जो चित्र है, वज्रपाणि जो चित्र है बुद्ध का, वो यहाँ पे पाया जाता है। बौद्ध धर्म, इसके अलावा एलोरा के अंदर कैलाश मंदिर, ये आपने सुना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पे मूर्तियाँ ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे चित्र ज़्यादा है, जो भित्ति चित्र जिनको बोलते हैं। कई बार तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कौन से में भित्ति चित्र पाए जाते हैं, तो वहाँ से भी आपको एलिमिनेट करके इनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा भी आप देख सकते हो, यहाँ पे देखना भित्ति चित्र के उदाहरण दे दिए कि कहाँ कहाँ भित्ति चित्र भारत में किन किन जगह पाए जाते हैं। मंदिर स्थापत्य कला की कौन कौन सी शैली है, मेंस में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। सूर्य मंदिर कौन कौन से भारत में, 64 योगिनी वाला पूछा जा चुका है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो निश्चित रूप से आपके काम आएगा। और नोट्स मैंने आपको बता दिए कि टेलीग्राम पे आज मैं शेयर कर दूंगा, बिल्कुल। और आगे भी जैसे नितिन सिंघानिया बुक से भी कुछ नोट्स बनाता हूँ 10-15 पेज में, वो निश्चित रूप से आपको शेयर करूँगा, उसका भी एक वीडियो बना दूंगा मैं अलग से। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपके लिए कैसा था। धन्यवाद।